वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम डॉट रिएक्शन के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको हम डॉट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको केल्विन साइकिल का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसका ये जो नाम है वो साइंटिस्ट के नेम की बेस पे रखा गया था। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप पर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन जो होता है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरा जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है जी, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती हैं, फॉर एग्जांपल जो ATP और NADPH बनती है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। इसमें जो लाइट रिएक्शन को हम पहले डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, इसलिए अब हम केल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लाइट रिएक्शन के नतीजे में ATP और NADPH दोनों बनते हैं, ठीक है। इनमें जो NADPH होता है वो यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग पावर के, ठीक है, जो क्या करता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और वो फिर उससे शुगर मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें जो NADPH है वो रिड्यूसिंग पावर वाला कंपाउंड होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस होके शुगर मॉलिक्यूल बना देती है। ये जो ATP और NADPH होते हैं ये दोनों जो होते हैं यूज़ होते हैं एज अ केमिकल एनर्जी के तौर पर, ठीक है, जो एनर्जी यूज़ होती है केल्विन साइकिल में, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर बनाती है। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से आती है, वो प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं ये चेंज हो जाती है किसमें, शुगर में चेंज हो जाती है। ये जो होता है, ये जो केल्विन साइकिल है ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसको हम एनाबॉलिकल प्रोसेस भी कहते हैं। हम इसको एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल से बनते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है, जो एनर्जी जो है वो ATP और NADP जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये जो होता है ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। केल्विन साइकिल में कार्बन जो एंटर होती है वो कहाँ से आती है, वो एटमॉस्फेयर से आती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इस साइकिल को लीव करती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर की फॉर्म में ये साइकिल को छोड़ देती है। कार्बोहाइड्रेट जो इस साइकिल से नतीजे में बनते हैं वो डायरेक्टली तौर पर ग्लूकोज नहीं होते, ठीक है, वो 3 कार्बन शुगर बनते हैं जिनको हम फॉस्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं। आपको बता दूं कि जो ग्लूकोज बनता है वो 6 कार्बन शुगर होती है, ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड की ज़रूरत होती है। 2 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड जो होते हैं वो मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं। इसलिए जो केल्विन साइकिल होता है उसको 6 बार रन करना पड़ता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, और एक फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको 3 बार रन करना पड़ता है। और हर चक्कर में ये क्या करती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है। साइकिल में क्या होता है जी, साइकिल जो होता है केल्विन साइकिल ये 3 स्टेप पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन जो होता है उसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का हिस्सा बन जाती है। दूसरा जो होता है वो रिडक्शन होता है। इस स्टेप में क्या होता है, एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसकी फॉर्म में इनमें एडिशन होती है जिससे रिडक्शन हो जाती है। थर्ड वन रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि साइकिल जो होता है दोबारा से रीजनरेट करता है रूबिलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल को। मैकेनिज्म ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल किस तरह काम करता है, ठीक है, इसमें हम ये पूरा इसका प्रोसेस देखेंगे कि ये किस तरह चलता है। इसमें एक प्रोसेस की सीरीज़ होती है, ठीक है, और एक कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से
ग्लाइसर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये 3 स्टेज में परफॉर्म होता है। फर्स्ट वन कार्बन फिक्सेशन, सेकंड को हम रिडक्शन फेज कहते हैं और थर्ड को हम रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है। इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये स्ट्रोमा में एंटर हो जाती है। स्ट्रोमा में पहले से ही रूबिलोज बिसफॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है। रूबिलोज बाइफॉस्फेट जो होता है वो 5 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट होता है। इसके दोनों साइड पे फॉस्फेट मौजूद होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और रूबिलोज बाइफॉस्फेट का एक दूसरे से रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इस रिएक्शन में एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे रूबिस्को कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन के तौर पर जाना जाता है। ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये फ़ौरन ही टूट जाता है और 2 मॉलिक्यूल बना देता है 3 कार्बन वाले, जिसको हम फास्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं। जो फास्फोग्लाइसरेट होता है इसके एंड पे क्या होता है जी, एसिड प्रेजेंट होता है और वो जो एसिड होता है उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है जी, रिडक्शन में जो फास्फोग्लाइसरेट होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बाईफास्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, इसको हम 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है यूज़ करके ATP को। ठीक है, यहाँ पे ATP जो होता है उसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके बाद ये फास्फोग्लाइसरेट जो होता है वो 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट में चेंज हो जाता है और ATP जो है वो ADP में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो होता है यहाँ पे NADP जो होता है वो रिडक्शन कर देता है इसकी, जिससे ये जो होता है ये 6 मॉलिक्यूल वाला फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इन 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे किसके, फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के। 6 में से 1 जो होता है वो इस साइकिल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो थर्ड स्टेज में एंटर हो जाते हैं। इसकी तो थर्ड स्टेज होती है उसको हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। रीजनरेशन में जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के। ठीक है, उन्होंने वो क्या करते हैं, वो दोबारा से फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड से रूबिलोज बिसफॉस्फेट बना देते हैं। ये कैसे बनते हैं जी, इसमें भी केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। इसमें ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं जो इसको 5 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड को चेंज कर देते हैं रूबिलोज बाईफॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा जो राउंड होता है किसका, ये कैल्विन साइकिल का। ठीक है, इसमें जब एक ग्लूकोज बनता है तो उसके लिए कैल्विन साइकिल जो है वो 6 बार अपना चक्कर पूरा करता है, यानी कि 6 राउंड ये लगाता है। 6 राउंड लगाने में क्या होता है जी, इसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, 18 ATP की ज़रूरत होती है और 12 ADP की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में 1 ग्लूकोज बनता है और 18 ADP और 12 ADP बनते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ये चीज़ें जो होती हैं वो इनपुट करनी पड़ती हैं, जिसके नतीजे में 1 ग्लूकोज बनता है और 6 बार ये साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है अपने राउंड को, जिसके नतीजे में 1 ग्लूकोज जो है वो हमें मिलता है। और हर चक्कर में ये क्या करता है जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।